अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम कहीं तो जा रहे हैं, हम थोड़े से अपने कामों के लिए निकले हुए थे। दोपहर का टाइम है और दोपहर के टाइम क्या गंदी वाली गर्मी हो रही है। मतलब ना घर जितने ठंडे हो रहे हैं, रात के टाइम जितनी सही वाली ठंड हो रही होती है ना, और दोपहर के टाइम भी ना घर में अच्छी ना ठंडक फील हो रही होती है। लेकिन ना दोपहर के टाइम अगर आप बाहर निकल जाए ना, इतनी कड़कती हुई धूप निकली हुई है ना, गलती से अगर आपने जैकेट पहन ली, हुडी पहन ली ना, तो इतने पसीने आ जाएंगे ना के पास। ये तो खैर जो लोग बाहर रेगुलर बेसिस पे निकलते होंगे उन्हें पता ही होगा। हम काफ़ी दिन के बाद निकले थे दोपहर में और अच्छे खासे पसीने आ गए थे। ऐसा लग रहा है गर्मी वापस आ गई है। हाँ। मतलब दोपहर के टाइम पे ये फील हो रहा है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकल रही है। और वाकई में एक बार हम स्वेटर पहन के चले गए थे तो बस बहुत बुरा हाल हो गया था। मतलब अबाई के ऊपर स्वेटर पहने हुए थे तो पसीने ही पसीने हो गए थे। खैर जो भी हमारे काम थे वो हो गए थे और फिर हम आ गए थे घर। और ये है शाम का टाइम और मैं बना रही थी ज़बरदस्त वाली रेसिपी। और अच्छा, ये इंस्टाग्राम की रेसिपी बना रही थी क्योंकि ना मैंने देखी थी एक दिन पहले, मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने बोला मैं ज़रूर बनाऊंगी क्योंकि ना अम्मी बना रही थी चावल के साथ ही ये बनाना था। अच्छा, मैं क्या बनाने जा रही हूँ, ये एक तरह से कह सकते हैं पहाड़ी रायता या ताहिरी का लिखा हुआ था, ऐसी कुछ था ये ना। बेसिकली पहाड़ी रेसिपी है। हाँ। और जो ने इंस्टाग्राम पे देखी थी तो मैंने क्या किया था, मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया था, उसमें मैंने लहसुन के जवे ले लिए तकरीबन 8 से 10 अदद या 12 अदद ले लिए थे। 2 हरी मिर्चें ले ली हैं और मैंने इसमें ऐड कर दिया है धनिया, साबुत धनिया ऐड कर दिया था 1 टेबलस्पून के बराबर। और 1 मुट्ठी के बराबर भर के, 1 मुट्ठी से तो ज़्यादा ही है ये, मैंने मूंगफली ऐड कर दी थी। ये ऐड करने के बाद क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। अच्छा, मूंगफली थोड़ी कम है, वैसे रेसिपी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा थी, तकरीबन आधा कप के बराबर। मेरे पास जितनी अवेलेबल थी मैंने उतनी ही ऐड कर दी थी। खैर इसको मैंने भून लिया था, जब तक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए ना तब तक इसको भूनना है। भूनने के बाद क्या करना है, उसको ना पीस लेना है दरदरा सा ना, थोड़ा मतलब कूट लीजिएगा, सही है ना। और उसके बाद उसी पैन में मैंने थोड़ा सा और ऑयल ऐड करा है। अब इसमें मैंने राई ऐड कर दी है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। जैसे ये थोड़ी सी क्रैकर होने लगेगी ना तो इसमें हम कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। तो तकरीबन 3 स्टिक्स ले ली थी कड़ी पत्ते की मैंने, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उसे पहले से मैंने वॉश कर लिया था और इसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, इसका फ्लेवर इतने मज़े का आता है ना, होए जब मैंने रेसिपी देखी थी ना तो मुझे समझ में आ गया था ये बहुत मज़ेदार बनने वाली है। और अच्छा, अम्मी चावल जो बना रही थी ना, क्योंकि गोभी गोश्त बना हुआ था तो ना अम्मी ने कहा कि ना उसके साथ अम्मी चावल बनाएंगी तो इफ्तार पे ना हम वही खा लेंगे। अच्छा, जैसे ही ना ये ज़रा क्रैकर हो गया और कड़ी पत्ते की खुशबू आने लगी ना, तो इसमें मैंने 2 अदद प्याज ऐड कर दिया। और प्याज को इसी तरीके से मोटा मोटा चॉप करके ऐड करना है, तभी ज़रा ना ये मुंह में आएगी ना तो अच्छी क्रंची थोड़ा सा चंकी बनेगा। हाँ, ये रायता ना, हाँ रायता बन के तैयार होगा, बहुत मज़ेदार सा। अच्छा, इसको थोड़ा सा पकाएंगे, इतना कि ये जो हमारी प्याज है वो ट्रांसलूसेंट हो जाए, मतलब थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। फिर उसके बाद इसमें मसाले जाएंगे और जो हमने वो पीस के रखा है मसाला, जिसमें मूंगफली डाली थी, वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। जैसे ये देखें इसका कलर चेंज हो गया ना, अब इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी वो मसाले। पहले तो वो मूंगफली वाला ऐड करूंगी, फिर उसके बाद बस इसमें हल्दी जाएगी, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा और नमक जाएगा, बस और कुछ भी नहीं जाएगा। इसको मिक्स करेंगे, जैसी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी ना तो इसको हम ऐड कर देंगे दही में। दही क्या किया था मैंने, 1 पाव दही ले लिया था, उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया था। फेंटने के बाद उसे ना मैंने एक प्याले में निकाल के रख दिया था, ताकि जैसे ये भुन जाएगा ना तो ना फिर ये बस दही में ऐड होगा और इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत मज़ेदार उनके तैयार हुआ था। और वाकई में इसका ना फ्लेवर ऐसा था कि जब ना ये बनाया था ना, एक तो रोज़े का भी मतलब मुंह हो रहा था और ना खुशबू इसकी इतनी अच्छी निकल कर आ रही थी, ज़बरदस्त मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। जब आप ये बना रहे होंगे ना तभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की छोटी छोटी सी रेसिपीज़ होती है ना, तो मैं तो जोया से और अम्मी से भी मैं कहती हूँ, ये लोग कुछ देखते हैं ना तो हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। मैं कहती हूँ जब देखा करो, समझ में आ जाए तो फ़ौरन से बना लिया करो। हाँ। फ़ौरन से बनाने से क्या होता है, आपको वो चीज़ याद हो जाती है। हाँ, ये तो खैर यहाँ पर जोया ने दही को फेंट लिया था। अब दही के अंदर ही सारा मसाला ऐड कर देंगे और इसमें पीनट का फ्लेवर इतना अच्छा आ रहा था, बहुत ही मज़ेदार सा आ रहा था वाकई में। और ये इतने मज़े का रायता बन के तैयार हुआ था, मैंने बोला यार ज़बरदस्त हो गया। मतलब ओए होए, मतलब अगर आपके पास कोई सब्ज़ी नहीं है ना मौजूद तो
चावलों के साथ बस आप ऐसे ही इसको एंजॉय कर सकते हैं। और अच्छा, अम्मी ना हमारी शक्ल देख रही थी क्योंकि अम्मी ने गोभी गोश्त बनाया हुआ था, और जैसे ही हमने ये खाना स्टार्ट किया, ये इतना कोई जायकेदार बना हुआ था ना, तो हमारा ना हाथ नहीं रुक रहा था। फिर मैंने अम्मी की शक्ल देख के मैंने गोभी भी निकाल ही ली थी पहले जो निकाली थी ना, थोड़ी सी निकाली थी, और उसके बाद ना फिर हमने इसको सब्जी मतलब रायते से ही खाया। सब्जी को तो हमने साइड पे कर दिया था। ये हमने थोड़ी सी निकाली थी कि इससे भी खाएंगे और रायते से भी। खैर वो बहुत थोड़ा चटपटा सा था, मज़ेदार सा था, हमारे टाइप का था कहने। हाँ, तो उसका हमारे फ्लेवर बहुत टाइप अच्छा का, था। और वो अच्छा लग रहा था, काफ़ी मज़ेदार सा। खैर ये हमारी इफ्तारी थी, और इफ्तार के टाइम पे हमने खाया था, बहुत मज़ेदार। सच्ची कह रही हूँ, ये ज़रूर बना के ट्राई करेगा। भले नॉर्मल वाला जो हमारा पुलाव वगैरह बना हुआ होता है ना, उसके साथ भी खाएंगे ना तो बड़ा मज़ेदार जो सा सादा लगेगा। पुलाव बनता है सादा नहीं उसके होता, साथ जैसे मटर पुलाव होता है, और या बनाना ऐसी। जो है दोबारा हाँ, से फिर ना। से बनाऊंगी दिल चाह गया मेरा ना, क्योंकि कुछ दिन पहले का ब्लॉग है। अच्छा खैर, इसको हमने एंजॉय किया, ओए होए होए मज़े आ गए थे, सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि पसंद आ गया था हमें कुछ ज़्यादा ही। और अगर इसी तरह मैं सोच रही हूँ, अगर इसी तरीके से बैगन का रायता भी बनाया जाए ना, ओए होए 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 क्या हाँ, मज़े आ बैगन का जाएंगे। रायता भी। मतलब बैगन अलग से फ्राई करो, बाकी मसाला इस तरह से बना लो ना, तो और उसके बहुत साथ मज़ेदार सा अच्छा बन के बनेगा। तैयार होगा। गुड खैर आइडिया, ट्राई करना। ट्राई करूंगी ना, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। खैर बड़ा मज़ा आता है जब कुछ नया नया बना रहे होते हैं ना, कुछ घर असल के में क्या रूटीन से। थोड़े से डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं ना, तो हम लोग वो भी ट्राई करते हैं। जैसे कि कुछ शॉर्ट रेसिपीज होती है ना, तो हम उसको ट्राई ज़रूर करते हैं। उससे एक तो आपको दूसरे फ्लेवर्स का भी पता चलता है, और अपना भी पता चलता है कि आप लोग कितना मतलब वो ना, कि आप हर तरह का फ्लेवर एक्सेप्ट कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। खैर हम लोग हर तरह का फ्लेवर एंजॉय कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ्यूजन फूड हम बहुत आराम से ना एंजॉय कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा खैर, ये है रात का टाइम, और ये भी हम वायरल वाली रेसिपी खाने वाले थे। ये भी इंस्टाग्राम रेसिपी नहीं, है। आपको इंस्टाग्राम नहीं है, ये टिकटॉक पे हाँ। वायरल हुआ हुआ है, और ये काफ़ी टाइम से ना मैं देख रही थी, और मेरा ना दिल चाह और रहा था। जोया, ये पता है बहुत दिनों से प्लान हो रहा था, क्योंकि आइसक्रीम रखी हुई थी घर में, और जोया कह रही थी यार गुलाब जामुन मतलब गुलाब जामुन आ जाए गरम गरम, तो फिर ये ट्राई करेंगे हम ना। तो इसलिए हमने आइसक्रीम को थोड़ा सेव करके रखा हुआ था कि हमने यही ट्राई करना है। फिर हमने गरम गरम गुलाब जामुन मंगवाई, जिसमें से धुएं निकल रहे थे, इतनी गर्म थी। और इसको सर्व करना था ठंडी ठंडी आइसक्रीम के साथ। मतलब वनीला आइसक्रीम निकाली, और गर्मा गर्म गुलाब जामुन, ये बस इत्तेफाक करना, जब जहाँ से मिली ना, फिर ना फटाफट मैंने अपनी से बोला कि आइसक्रीम निकालो, उसके साथ हमने खानी है, क्योंकि मैंने देखी थी ये टिकटॉक पे, और बहुत दिल चाह रहा था। काफ़ी सारे लोगों ने ट्राई किया, तो मैंने बोला मैंने भी ट्राई करना है, घर पे करूँगी, मैं बाहर जाके नहीं कर रही। तो बस इसको निकाला, और ये इतना कोई ज़बरदस्त वाला कॉम्बिनेशन बन के तैयार हुआ था, बहुत मज़ा आया था। लेकिन जिन लोगों को मीठा ज़्यादा लगता है ना, तो उन लोगों के लिए बहुत मीठा हो जाएगा, क्योंकि हम भी ना पूरे कहते हैं ना मतलब आप कह लें हमारे लिए भी ऐसा था कि मीठा थोड़ा ज़्यादा हो गया। एक तो गुलाब जामुन मीठी, ऊपर से आइसक्रीम मीठी, कॉम्बिनेशन मतलब ठंडा और गर्म का वो अच्छा लग रहा था खाने में। और गुलाब जामुन इसके साथ बुरी नहीं लग रही थी, अच्छी लगी। मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा है, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बार बार खाने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मीठा थोड़ा ज़्यादा हो गया था। और जोया ने जोश में आके जो शीरा डाला इसके ऊपर, क्योंकि गर्मा गर्म था ना, तो मुझे अच्छा लग रहा था। और जब खाना शुरू किया, वो मतलब ना आधी गुलाब जामुन में आपको लगेगा यार मीठा थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर लेकिन मजे का था। एक कुछ ट्विस्ट भी मिला ना, तो अच्छा भी लग रहा था, मतलब कुछ डिफरेंट भी था, लेकिन अच्छा भी था और मीठा भी था। समझ जाए अब आप लोग काफ़ी मीठा मीठा हो गया था। खैर इसको हमने खाया, और उसके बाद तो थोड़ा सा मुंह सलोना करने के लिए, यानी नमकीन करने के लिए चिप्स खानी पड़ी थी थोड़ी सी। सलोना मतलब आप समझते हैं ना बताएगा, मुंह का जायका थोड़ा नॉर्मल करने अक्सर हमारे मुंह से ना हमारे खालिस वाले वर्ड्स निकलते हैं, यानी हमारे दिल्ली वाले वर्ड्स निकलते हैं। तो लोग पूछते हैं कि ये इसका मतलब क्या है, तो मैंने हाथ के हाथ मतलब भी बता दिया था। सलोना मतलब मुंह नमकीन करना नहीं, सलोने का मतलब मुंह नमकीन करना नहीं है, मतलब मज़ेदार करना, मज़ेदार कहने का। हाँ, उसका कुछ सेंस ऐसे बनता है, सेंस ऐसे बनता है। खैर इसको ना एंजॉय किया। अच्छा ये आइसक्रीम आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा क्रिस्टल आया हुआ था, क्योंकि आइसक्रीम पुरानी थी, मतलब ना कुछ दिन पहले की हमने हाफ़ खाई हुई थी, और हाफ़ ऐसी रख दी थी, तो उसमें क्रिस्टल आ गया था। अच्छा खैर ये तो हमने बड़े मज़ेदार तरीके से एंजॉय किया। और है ये नेक्स्ट डे, और दोपहर का टाइम है। दोपहर के टाइम हम जा रहे थे, हमें लेना था कहीं जाने के लिए ना, सूट परचेज़ करना था, एक ड्रेस चाहिए था मुझे भी, अपिया को भी। तो ना हमने सोचा कि ना हम चले जाते हैं पारी मॉल, और वहाँ से हमें ड्रेस मिल जाएगा, क्योंकि अभी भी हम लास्ट टाइम ना मदनी मॉल भी गए थे, पारी मॉल भी गए थे, तो वहाँ पे हमने ड्रेसेस वगैरह देखे थे, तो हमें आइडिया था कि वहाँ से हमें ना मिल जाएगा।
लेकिन ऐसा हुआ कि वहाँ जाके फिर हमें समझ में आ नहीं रहे थे, अभी तो हम जा रहे हैं और वहाँ पे ना असल में ना कैजुअल चाहिए था हमें, पार्टी ड्रेस कुछ इस टाइप का चाहिए था कि कैजुअली हम पहन सकें, कैजुअल टाइप का ड्रेस ना कि बाद में हम उसको घर में भी पहन सकें, कुछ इस टाइप का चाहिए था। बहुत ज़्यादा भरा हुआ भी नहीं चाहिए था, फैंसी टाइप भी नहीं, और कैजुअल चाहिए था, मतलब कॉटन में मिल जाए या फिर लीलन में मिल जाए हमको ना। तो खैर हम पहुँचे, हमने सोचा हमें पारी से मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कभी हमें ज़रूरत पड़ती है ना अर्जेंट, तो पारी से हमें मिल जाता है। यहाँ पे साइड पे बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रांड्स में ना बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती। जैसे कि हम लोग लकी वन वगैरह जाते हैं, वहाँ पे हमें अच्छी वैरायटी देखने को मिलती है, हैदरी साइड पे नहीं मिलती। मतलब आपको पुरानी चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे रखी हुई, नया जो कलेक्शन होता है वो नहीं होता। मतलब फॉरेन से नहीं आता, देर से आता है, अगर आता भी होगा तो खैर थोड़ा टाइम लग जाता है। हाँ। मतलब आ जाता है, कलेक्शन होता है, सारा का सारा होता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। आपको फ्रेश कलेक्शन अगर लेना है तो लकी वन या आपको गुलशन साइड जाना पड़ता है, तभी। खैर हम लोग यहाँ पर आ गए थे। अब यहाँ पर आके हमें प्रॉब्लम ये हो रही थी, जो सूट हमें पसंद आ रहा था तो उसका हमें कपड़ा नहीं पसंद आ रहा था, जो चीज़ देखने में अच्छी लग रही थी और जिसका कपड़ा अच्छा था, सूट भी अच्छा था, तो वो रेंज से थोड़ा सा बाहर था। क्योंकि हम एक अपनी रेंज सेट करते हैं अपने माइंड में और उसके हिसाब से हम अपनी शॉपिंग करते हैं कि हमें इतनी ही रेंज में सूट लेना है। मतलब एक है ना कि आप एक पार्टी में जा रहे हैं तो उसके लिए आपको मतलब कितना इन्वेस्ट करेंगे आप, तो इस हिसाब से हम लोग उस हिसाब से जाहिर सी बात है। तो खैर वहाँ पे हमें समझ में नहीं आया, तो हमने सोचा चलो हम क्योंकि बाहर निकले हुए हैं तो ड्रेस लेकर ही घर जाते हैं। तो हम चले गए थे लकी वन मॉल और यहाँ हम पहुँचे। अच्छा ये वीकेंड का डे नहीं है, वीकेंड से पहले हम गए थे, मतलब शायद जुमरात या जुम्मा ऐसी कुछ दिन था। तो ना हम चले गए थे लकी वन मॉल और वहाँ गए, हमें बड़ी हैरानगी हो रही थी, हैरत हो रही थी कि ना यहाँ पे स्टार्टिंग में इतना रश था, इतना ज़्यादा रश, मतलब कार्स खड़ी हुई थी, लाइंस लगी हुई थी और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इतना ज़्यादा रश क्यों है जबकि वीकेंड भी नहीं है। तो ना खैर हम गए और हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी, बिल्कुल बेसमेंट में जाके हमें पार्किंग मिली थी क्योंकि दोनों फ्लोर्स, मतलब ये वाला फ्लोर जो था वो खाली, मतलब भर चुका था, तो उन्होंने कहा नीचे वाले फ्लोर पे जाएं, वो खाली था। तो वहाँ पे गए हम और वहाँ पे जाके अपनी कार पार्क करी। हमने बस पार्क करके बाहर ही निकले थे और बस लाइन से कार्स आनी स्टार्ट हो गई थी। आपको दिखेगा ये पूरा खाली है क्योंकि उसी वक्त उन्होंने ओपन किया था, ऊपर वाला फ्लोर जो था पूरा फुल हो गया वो था। दोनों फ्लोर फुल हो चुके थे, ये बिल्कुल बेसमेंट है, बिल्कुल लास्ट वाला जो फ्लोर है ना, तो वहाँ पे हमने पार्क करी। वहाँ पे भी रश लग गया था और अच्छी खासी ना मतलब आवाम आ चुकी थी और हमें समझ में नहीं आ रहा था। लकी वन पहुँचे तो वहाँ पे इतनी आवाम दिख नहीं रही थी, लेकिन ये आवाम आ रही है तो जा कहाँ रही है, और पता चला ये सारी की सारी आवाम आ रही है सफ़ायर पे। और क्योंकि सफ़ायर पे लगा हुआ था 50% फ्लैट 50% ऑफ, और यहाँ पे पहली बार हम इतने रश में गए और हमने देखा, मतलब तूफ़ान बदतमीज़ी ज़िंदगी में पहली बार देखी। मतलब ना ये हमने न्यूज़ वगैरह में हमने देखा, ये जैसे 50% ऑफ लगा हुआ होता है ना, तो ना बड़ी रश लगा हुआ होता है, इधर धक्का मुक्की हो रही होती है और औरतें वाकई में लिटरली ज़मीन पे बैठी हुई थी। और ये नहीं अच्छी पढ़ी लिखी फैमिलीज की, अजीब लगा मुझे। मैंने पहली बार इस तरह से देखा। और देखे ना सारे बैग्स नीचे फेंके हुए हैं और मतलब ऊपर रखे हुए थे, ऊपर से लोगों ने नीचे फेंके हुए हैं, अब उसमें से ही उठा रही थी ख़वातीन। मतलब इतना क्रेज़ मैंने पहली बार देखा कपड़ों को लेके ना। खैर इतने क्रेज़ देखने के बाद भी ना मुझे तो खैर घबराहट होने लग जाती है इतने रश के अंदर, मैं नहीं टिकती हूँ। तो मैंने जोया से कहा जोया चलो, अच्छा कपड़े कुछ अच्छे भी थे लेकिन रश इतना था, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया, हमें समझ नहीं आया। और जो हमें ड्रेस लेना भी था ना जिस टाइप का, वहाँ पे था भी नहीं। हमने बोला चलो दूसरे स्टोर्स पे चलते हैं और जे डॉट वगैरह पे जाके देख लेते हैं, अलकरम भी है बाकी, और दूसरे जो आउटलेट है ना वहाँ पे जाके देख लेते हैं। अच्छा एक और वजह ये भी थी हमें ड्रेस ना समझ में आने की, क्योंकि यहाँ पर ना मतलब विंटर का स्टफ था सारा ना, और हमें ना कॉटन और लीलन में चाहिए था। एक ये भी एक मसला था क्योंकि खद्दर आप कितना पहनेंगे ना, 2-3 बार पहनेंगे। कराची में वैसे ही सर्दी जो होती है बहुत कम टाइम के लिए होती है ना। हाँ, तो मोटा कपड़ा लेते नहीं है। हाँ, मोटा कपड़ा हमें चाहिए ही नहीं था। तो हमने ना अनस्टिच सूट भी देखे और स्टिच भी देखे, हमें समझ में नहीं आया जिस टाइप का हमें चाहिए था ना, तो वो समझ में नहीं आया। हमें मतलब घूमने घूमने में ना अच्छा खासा टाइम हो गया था, 5:30 बज गए थे और था हमारा रोज़ा। तो ना हमने बोला चलो हम यहीं पे इफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम बाहर निकले बाहर ट्रैफिक में ही हमारा रोज़ा खुल जाएगा। तो पहले हम आ गए थे कबाबजी पिज़्ज़ा।
तो क्योंकि ना यहाँ का पिया को खाना था पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा का हमने ऑर्डर दे दिया था। फिर उसके बाद मैंने बोला स्मूदीज़ मैं ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि कुछ तो चाहिए था ना पीने के लिए रोज़ा खोलते वक्त। तो मैंने इसका भी ऑर्डर दे दिया था। स्मूदीज़ मैंने बनवा ली थी, एक स्ट्रॉबेरी, एक मेरे ख्याल से ब्लूबेरी, तो इसका मैंने ऑर्डर दिया था। फिर उसके बाद मैंने बोला चलो मैं क्योंकि लकी वन आए हैं तो ना ये दही पूरी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे ये सेव पूरी जो हम खाते हैं ज़्यादातर, मतलब यहाँ आओ और ये ना खाओ तो ऐसा हो नहीं सकता। ये मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ क्योंकि सबसे बेस्ट यहीं पे मिलती है। इससे बेस्ट मैंने अभी तक नहीं खाई। आप लोगों ने ट्राई करी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर इससे बेस्ट ना मेरे ख्याल से मन पसंद जो है ना मस्कन चुरंगी वाला। हाँ यार वो बहुत दूर है, बहुत दूर है। अच्छा खैर ये आ गया था हमारा ऑर्डर और हम वेट कर रहे थे अजान होने का। तो ना काफ़ी देर लगी, मतलब कुछ 10 मिनट के बाद हुई थी अजान, जब तक ये हमारी जो सेव पूरी थी थोड़ी सी हो गई थी सौगी, और ये इसने ना फैलना शुरू कर दिया था और ये पता नहीं क्यों बड़े साइज़ की हो गई थी। साइड से बातें सारा दही वही इसमें ऐड कर देते हैं तो वो सॉफ्ट हो गई थी, तो फिर वो ना थोड़े बड़े साइज़ के हो गए थे गोलगप्पे। मुंह खोलने में हमें परेशानी हो रही थी। खैर रोज़ा खोला, उसके बाद हमने अपनी सेव पूरी को एंजॉय किया और फिर हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया था। मिनी पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया था, जो स्मॉल पिज़्ज़ा होता है ना, तो इनकी डील लगी हुई थी। आई थिंक कुछ 900 के दो समथिंग, हाँ 900 में ये 2 थे। और एक जो फ्लेवर था वो था सराचा, और दूसरा फ्लेवर हमने तिक्का पिज़्ज़ा ऐड किया था। तिक्का पिज़्ज़ा लिया था। अच्छा डील में से लिया था, तो डील में हमेशा ऐसा होता है एक पिज़्ज़ा आपको फ्रेश मिलता है, एक पिज़्ज़ा फ्रेश नहीं मिलता, मतलब उसका जो क्रस्ट होता है ना फ्रेश नहीं होता है। तो हमेशा से ये होता है। तो ये वाला जो पिज़्ज़ा था शुक्र जो हमने पहले खाना स्टार्ट किया था ये फ्रेश था, दूसरा वाला फ्रेश नहीं था, तो उसमें उतना मज़ा नहीं आया, लेकिन दोनों का फ्लेवर अच्छा था। यार सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा ये वाला लगा जो ये सराचा है, इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार था, इसका सॉस बेसिकली बहुत मज़ेदार था, आउटस्टैंडिंग लगा। आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, और मज़ेदार था। खैर हाँ अच्छा लगा ओवरऑल, सुकून से बैठ के हमने एंजॉय किया, क्योंकि हम थक चुके थे, पाँव यार चक्कर आ रहे थे, मैं बताऊँ सच में चक्कर आ रहे थे। मैंने कहा ज़ोया ने कहा अभी हम जा सकते हैं, मैंने कहा जा तो सकते हैं, रास्ते में रोज़ा भी खुल जाएगा। और मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है अभी ना ड्राइव करने की। अभी हम क्या करते हैं, हम यहीं पर ही ना रोज़ा खोल लेते हैं। तो घर पे हमने इन्फॉर्म कर दिया था, घर वालों को बता दिया था, कभी घबरा जाएं कि 4 घंटे हो गए बच्चियाँ हाँ रोज़े में दो बाजार गए थे ना हम लोग। खैर रोज़ा तो खुल गया था, थोड़े से चक्कर भी आ गए थे, और फिर फाइनली हुआ ये कि ना हमें ड्रेस नहीं मिला। फिर हमने दूसरे दिन कुछ और ही जुगाड़ निकाली थी ड्रेस की, और फिर उसके बाद बस हम जा रहे थे डायरेक्ट, क्योंकि लिफ्ट में हमने बोला नीचे उतरने की हिम्मत नहीं है, चल चल के नहीं जा रही, लिफ्ट में उतरेंगे और फिर बस जाएंगे घर, सुकून का सांस लेंगे। बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।